बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट जहां-ज़ेब अज़ीज़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम, आज के मेहमान में हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी इदारा हो, बेशक वो छोटा हो या बड़ा, उसी वक्त कोई निज़ाम कामयाब हो सकता है जब इख्तियारात की तकसीम की जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में भी जमहूरी हुकूमत कायम है, तो जमहूरियत का हुस्न इसी चीज़ में है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। जमहूरियत के बारे में ही अमेरिका के मशहूर ज़माना सदर अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी जमहूरियत ऐसा तर्ज़ हुकूमत है जिसमें लोगों की खिदमत की जाती है। तो इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कैंटोनमेंट के इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क की तरह शोरकोट कैंट में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और उसकी स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। अब तमाम उम्मीदवारान अपने अपने हलके में अपनी मंशूर को पेश करने और अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं। तो इसी सिलसिले में आज के मेहमान में हमारे साथ वार्ड नंबर 1 शोरकोट कैंट की मशहूर शख्सियत जनाब मार मुनीर अहमद संदेला साहब मौजूद होंगे। आज हम उनसे उनका मंशूर जानने की कोशिश करेंगे ताकि अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। जी सर, सबसे पहले तो हम आपको सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। तो हल्के की अवाम को सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क की टीम का, आपका सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा मौक़िफ़, मेरी जो मैं चाहता हूँ अपने हल्का के अवाम के लिए, अपने वार्ड के लिए, पूरे कैंट बोर्ड के लिए मैं अपना मैसेज दूसरों तक आसानी के साथ आपके तवास्सुत से वो पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए आपका थैंक यू, वेलकम। मेरा नाम जैसा कि आपने भी पहले बताया मार मुनीर अहमद संदीला है। संदीला जट मेरी फैमिली है जी। तो मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरे फादर वो पार्टीशन से पहले के यहाँ के हैं, हम लोकल हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्टडी के बाद बिज़नेस में ही आ गया। तो मेरा ज़िम्मेदारी के साथ साथ मैं बिज़नेसमैन भी हूँ माशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। तो इस बार मेरे यहाँ वार्ड नंबर 1 में चूँकि काफ़ी वक्तों से देख रहा था बहुत सारी चीज़ें कि कैंट बोर्ड की तरक्की के लिए, अपने इस वार्ड की और पूरे कैंट बोर्ड के जितना एरिया उसकी तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करते रहे इनफरादी तौर पे। तो अब मेरे सब दोस्तों के मशवरे के साथ और सब भाइयों की दुआओं के साथ एक प्लान किया है कि बजाय कि इसको इनफरादी तौर पे हम आगे लेके चलें, बेहतर ये है कि हम इसको इज्तिमाई तौर पे आगे लेके चलें ताकि हमारा जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर दूसरों के सामने। वार्ड नंबर 1 से क्योंकि काउंसलर के उम्मीदवार हैं तो आपके जहन में कोई ना कोई मंशूर भी होगा, उस हवाले से हल्के की आवाम को बताइए। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो बुनियादी सहूलतों का फुकदान है वो हमारे यहाँ इस ना सिर्फ वार्ड नंबर 1 में, इवन के वार्ड नंबर 2 का भी यही हाल है। सही। अगर उस तरफ बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं तो इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं। इवन के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जैसे मल्ला उस्मानपुरा है, आगे दूसरी साइड पे इवन के बहुत अच्छे लोग, बड़े जामे मदनिया वाला इलाका है जी। उसमें जो है शफीक शहीद साहब, उनके नाम से भी एक मोहल्ला है जी। मैंने वहाँ पे बाकी एरिया में भी ओवरऑल मैंने ये देखा है कि लोग अपनी बुनियादी जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी है, उनकी बुनियादी सहूलियत से वो महरूम हैं। तो मेरा मंशूर ये है कि हम इस हलका की, ना सिर्फ अपने वार्ड नंबर 1 की, बल्कि पूरे कैंट बोर्ड की जो तरक्याती जितने भी काम हैं
उनको हम अपने किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके सब मिलके मुत्तहिद होके भाइयों की तरह, चूँकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ और हमेशा पॉजिटिव ही सियासत की है और पॉजिटिव ही इंशाल्लाह रहने का आगे भी सोच के रखा हुआ है। तो मेरा ये है कि हम सब मिल के जो हमारे बुनियादी यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको हम मिलजुल के हल करें और जिस हद तक हम खुद करें वो करें, जो हमारे एंड पे हो वो हम खुद करें, जो हमारे कैंट बोर्ड की जिम्मेदारियां कैंट बोर्ड की जिम्मेदारियां वो निभाएं। और हमारे माशाल्लाह यहाँ पे चूँकि चेयरमैन साहब बड़े वो हमेशा बेस कमांडर साहब होते हैं, तो माशाल्लाह वो भी उनका एक बहुत बड़ा विजन होता है, बहुत वो समझते हैं हर चीज़ों को अपने सोर्सेज के लिहाज से भी। अगर हम सिर्फ इसको आगे करवाने में मुत्तहिद होके एक अपनी लाइन, एक अपना ये बताने में कि ये हमारी ज़रूरियात हैं, अगर हम वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें तो मेरे ख़्याल में ये जो बुनियादी मसाइल हैं इतने बड़े मसाइल नहीं हैं, जिसमें मालिकाना हकूक़ वो अव्वलीन तरजीह है सब लोगों की। अब उसकी वजह से जब तक लोगों को मालिकाना हकूक़ नहीं मिलेंगे तो लोग एक पूरी उस लाइन में नहीं आएंगे। अगर वो उसका पूरा प्रोसेस में नहीं आएंगे तो कैसे कैंट बोर्ड को टैक्स अदा करेंगे, इनसिक्योरिटी फील करेंगे। और अगर वो टैक्सेस कैंट बोर्ड को नहीं देंगे तो कैंट बोर्ड कैसे हमारे इलाके की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। वो मजबूर और बेबस हो जाएगा। वो तो फिर अपनी सैलरीज़ को और उसके लिए फोकस करेगा कि वो अपनी ज़रूरियात पहले पूरी करे और बाकी कैंट बोर्ड के जो बाकी इलाका की ज़रूरियात उसको वो सेकंड पे रखे। तो इस लिहाज से इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो यहाँ पे पानी का मसला है। तो पानी के लिए भी अब ये है कि कोई भी ऐसा वाटर रिजर्वायर, कुछ ऐसा कोई टैंकियाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पानी का कहीं पे ज़ख़ीरा हो, बिजली ना भी हो तो पानी मुस्तकिल उन तक पहुँच सके। तो उसके लिए लोग बेचारे दिन में 2-2 दफ़ा वो हर यही सोचते रहते हैं कब पानी आएगा, कब जाएगा, कब आना क्या है। तो उस लिहाज से ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर सिर्फ इस पूरे कैंट बोर्ड में सिर्फ दोनों वार्डों में, एक इस वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 2 में सिर्फ 2 टैंकियाँ लग जाएं तो मेरे ख्याल में पानी का मसला बड़ा आसानी के साथ हो सकता है, जो हल हो सकता है। उसमें ऑलरेडी जो पीछे टर्बाइन्स हैं वो लगी हुई हैं, पाइप्स हुए हुए हैं, सिर्फ 2 टैंकियाँ बनने वाली हैं। अगर वो सिर्फ 2 टैंकियाँ हो जाएँ तो पानी की तकसीम बहुत आसानी के साथ हो सकती है। उसके बाद यहाँ के जो बाकी छोटे छोटे जैसे सोलंग नालियों वाला पुराना निज़ाम वही चला आ रहा है। लोग तो मेरे ख्याल में चांद तक कहते हैं, लोग चांद से भी आगे मरीख तक पहुँच गए। तो यहाँ का आलम यह है कि अभी भी वो सोलंग नालियों वाली सियासत चल रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे ये एक अच्छा सीवरेज का निज़ाम हो, उसके साथ ये जो है सोलंग वाला सिस्टम ख़त्म करके जैसे बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में और इवन के अब तो छोटे छोटे टाउन्स में भी TMA के तौर पे भी वहाँ पे बड़े टफ टाइल का निज़ाम है, तो उसको टफ टाइल में कन्वर्ट किया जाए। और उसके लिए ये हम ना सिर्फ कैंट बोर्ड पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें डिपेंड करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जैसे हम अपने भाइयों से वोट लेके आगे आके अपना मौक़िफ़ ऐसे पेश करेंगे, वो हमारे चेयरमैन साहब के पास, CEO साहब के पास, ऐसे ही हमारे एक और प्लेटफॉर्म भी है जिसके भी ऊपर उन लोगों को भी हम इसमें लाएंगे। वो हमारा दूसरा सूबाई और वफाकी हुकूमत का भी है। उसमें अपने वफाक से भी हम अपने फ़ंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, सूबाई हुकूमत से भी ले सकते हैं। तो चूँकि वो भी यहाँ सेलेक्ट होते हैं लोग, MNAs MPs वो सारे होते हैं, तो उनका भी उतना ही हक बनता है, बल्कि हमसे ज़्यादा हक बनता है कि वो भी इसमें अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो करें और इसमें पार्टिसिपेट होकर इस आवाम और इस हल्का के अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ और इसके तरक्याती काम में अपना भी किरदार अदा करें। तो ये मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, वेरी शॉर्ट, कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने मुझे इसमें इज़्ज़त दी, मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों ने, सब ने, तो इंशाअल्लाह हम इसकी तरक्की में अपना मौसर और बड़ा एहसन तरीके से इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। आप सियासत भी कर रहे हैं और कारोबार को भी टाइम देना चाहते हैं, तो आप हल्के की आवाम के मसाइल किस तरह हल करेंगे और अपने कारोबार को किस तरह टाइम देंगे? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा जो है मेरा बिज़नेस, उसकी नेचर ऑफ बिज़नेस ही इस तरह का है कि उसमें खिदमत भी इन्वॉल्व है और उसमें तरक्याती काम भी इन्वॉल्व है। तो मैं आपसे पहले भी ये कहा है कि मेरा ऑफ़िस यहाँ वार्ड नंबर 1 के और 2 के बिल्कुल दरमियान में है। मेरे रफ़ीकी चौक में मेरा ऑफ़िस है और अल्लाह का शुक्र है इस सियासत, इस मेंबरशिप से पहले भी मेरे
हल्का के अवाम, ना सिर्फ यहाँ के इर्द गिर्द के भी, इवन के जो इर्द गिर्द चकूक हैं उनके लोग भी मुझे जानते हैं कि जिस हद तक भी कोई मेरे दरवाज़े पे आया और मैंने उसकी हेल्प के लिए मुझे बोला है तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कोशिश की है कि उसको जिस हद तक भी जाके मैं उसके काम आ सका हूँ, मैं उसकी हेल्प कर पाया हूँ, तो वो मैं करता रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ। तो ये मसाइल जो यहाँ के हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस दी हुई है। और ये मामलात ये जैसे हैं, इनको हल करने में या हल करवाने में या इसकी गाइडलाइन में और इसकी पूरी कि इसको कैसे हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं ऐसे तरीके से समझता हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह पाक हमें इज्तिमाई तौर पे सब दोस्तों के साथ मिल के हम इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और अल्लाह पाक हमें फ़तह देंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो मसाइल हैं ये बहुत जल्द हम इनका इंशाल्लाह ज़ाला करेंगे। सर, हल्के में आपके वार्ड नंबर 1 में तकरीबन 15 कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनल हुए हैं स्क्रूटनी के बाद, तो उसमें आप भी शामिल हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि आप सबसे मौजू उम्मीदवार हैं और आप हल्के में सबसे बड़ा राइवल किसको समझते हैं? ये सियासत जो है ये तो खिदमत का मैदान है। मेरा तो इसमें बड़ा इजी और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो इसमें दो चीज़ें हैं, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं सबका एक माजी है और सबका एक फ्यूचर का विजन है। हम सब भाइयों में से जिस भी भाई का माजी है वो सबके सामने है और वाज़ेह है। मेरे वार्ड नंबर 1 के मेरे सारे बुज़ुर्ग भाई दोस्त सब मेरी शख्सियत, मेरी ज़ात के बारे में भी सब जानते हैं और दूसरे भाइयों के बारे में भी सब जानते हैं। तो मैं ये बहुत सारी जगहों पे ये कहता होता हूँ कि आप ये खुद फैसला करें। ये वोट बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है और इसमें आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, इसमें आप नौजवानों का ये फ्यूचर है और इवन के उनका प्रेजेंट भी इससे मुंसलिक है। तो आप इस वोट को बड़ा सोच समझ करके दें। जो आपको ये लगता है कि जो बंदा आपके मसाइल का ऐसा तरीके से हल कर सकता है, आप उसको वोट दें। ये वोट किसी ने कुछ अल्लाह माफ़ करे इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये खिदमत का जज्बा है और तरक्याती कामों के लिए ये है। तो इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं सबको पता है कि मैं सबके साथ बड़ी मोहब्बत और ऐसा तरीके से चलता हूँ और कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम सारे कैंडिडेट्स हैं और बड़ा प्यार करने वाले हैं सब मेरे साथ। इवन कि मैं अल्लाह का खरबों बार एहसानमंद हूँ कि उनमें से जो मेरे साथ खड़े हुए कैंडिडेट्स में भी दोस्त कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वाज़ेह तौर पे अपने भाइयों दोस्तों के साथ मिल के इत्तेहाद करके मेरे साथ आके कंधे के साथ कंधा मिलाया है और हमें ये कहा है कि भाई हम ये काम अब नहीं कर पाएंगे, ये आप हमारे भाई हैं, आप ये करेंगे, हम आपके साथ खड़े। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जो एक स्टैंडिंग पोजीशन पे होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को बैकफुट पे लेके आए और मुझे उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। उनका मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अपने दूसरे भाइयों से भी कहूँगा कि ये खिदमत का है, ये हम सब के दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे से मिलने जुलने वाले हैं। छोटा सा शहर है, सब मिलजुल के चलें और एक जज्बा लेके चलें कि हमने इसको इंशाल्लाह इस कैंट बोर्ड को संवारना है और इसको एक ऐसा खूबसूरत और प्यारा जो कैंट है वो शोरकोट कैंट को बनाना है। ये ना हो कि लोग बाहर से आएँ और वो ये सोच के आएँ कि ये कैंट में हम जा रहे हैं और यहाँ आके उनके जो वो विजन्स होता है, वो जो उनके बाकी बातें होती हैं, वो फिर जो बाद में बताते हैं वो हमारे लिए भी शर्मिंदगी का बायस होता है। तो इसलिए मैं अपने सब दोस्तों से भी ये गुजारिश करता हूँ और मैं अपने दिल में भी ये मेरे भी एक जज्बा है कि हम इंशाल्लाह इस कैंट बोर्ड को एक ऐसा खूबसूरत और अच्छा इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता जो है वो कैंट इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। सर, आप सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के मेहमान बने आज, तो सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को आपने कैसा पाया, ये किस तरह वर्क कर रहा है, इस हवाले से हल्के की आवाम को और हमारे नाजरीन को बताइए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से सवेरा नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ना सिर्फ मेरे बल्कि बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं पूरे हल्का के, पूरे कैंट बोर्ड के, उनके लिए भी आसानी पैदा की और आवाम के लिए भी आपने आसानी पैदा की
कि हम अपना अपना मौक़िफ़ आपके प्लेटफॉर्म पे अपना पेश कर रहे हैं और आवाम के लिए आसानी है कि उनके जो मसाइल हैं उनको भी आप तरजीही बुनियादों पे सबके सामने ला रहे हैं जी। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो इससे हमारे लिए भी आसानी पैदा होगी और आवाम के लिए कि हम एक दूसरे के साथ कौमी यकजहती भी आपने पैदा कर दी। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। तो आपका हमारा साथ हमेशा रहे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह मेरे इस मुल्क को, ये हमारी शान, हमारी ये सारी खुशियाँ, हमारा सब कुछ, ये मुल्क पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसके सिवा हमारी कोई ज़ात कोई हैसियत कुछ भी नहीं है। अल्लाह मेरी पाक अफवाज को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थे मार मुनीर अहमद संदीला साहब जो सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के मेहमान बने। नाजरीन, आज के जदीद दौर में ख़ानदानी पस मंज़र, मालो दौलत और इन तमाम चीज़ों से हटकर जो चीज़ें कामयाबी की ज़ामन हैं वो आपका एटीट्यूड है। तो इनके अंदर हमने इनके एटीट्यूड को बहुत बेहतर पाया और इन्होंने सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात की और जो सियासत हमारे मुल्क में चल रही है उससे एक डिफरेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। तो हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को टाइम दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अवाम बाशऊर होंगे और इनको वोट देकर कामयाब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।